जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, जिस तरह की हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे प्यारे मित्र, इसमें प्यारे मित्र हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्यारे मित्र हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी सभी का प्रश्न दिया गया है, जो कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसमें 50 में से देखिएगा कितना नंबर आप ला पाते हैं। अगर प्यारे मित्र आपका 30 प्लस नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 7 करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर एक बार देखिए। तो चलिए हम लोग आज का शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, मोनालोआ मोनालो निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का है, मृत ज्वालामुखी का है, या ज्वालामुखी क्षेत्रीय पठार का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनालोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या प्यारे मित्र, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो देखिए जंगली गधे जो प्यारे मित्र वो पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है प्यारे मित्र, ये गुजरात में है, ये आपको पता होगा गुजरात में है। और प्यारे मित्र सबसे बड़ा जैव मंडल जो है यही है। ठीक है, जैव मंडल सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ये कच्छ का रण हो जाएगा। और प्यारे मित्र जैव मंडल अगर छोटा पूछेगा तो वो हो जाएगा डिब्रू सखोवा। क्या हो जाएगा, डिब्रू सखोवा, जो कि कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, आपको याद होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो हम छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। देखिए प्यारे मित्र, अगर आपसे पूछेगा उत्तर उत्तर से, ये देखिए भारत हो गया प्यारे मित्र, ये अगर हो गया पश्चिम से, ये हो गया पश्चिम से पूरब। ठीक है, सॉरी ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, और ये प्यारे मित्र उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये तो आपको पता होगा। अगर प्यारे मित्र उत्तर से दक्षिण पूरा अगर पूछता, कन्याकुमारी आपका जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे बोलते हैं, कन्याकुमारी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और इसको उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ की दूरी पूछता तो प्यारे मित्र ये हो जाता 3214 किलोमीटर। और पूरब से अगर पश्चिम पूछता तो ये होता 2933 किलोमीटर। लेकिन बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो ये होता है, याद रखिएगा 876। कितना होता है प्यारे मित्र, 876। तो 876 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो देखिए हमने प्यारे मित्र ज्योग्राफी पूरा करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मात्र 2 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी का ज्ञान बिंदु के नोट्स का फुल डिटेल सोल्यूशन दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा का नाम क्या क्या होता है प्यारे मित्र, एक हो गया बोमडिला, देखिए यहाँ पर दिया गया है बोमडिला, यांगपाक, पांगसाउ, दीफू, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश के दर्रा है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन दर्रा है, तो ये बोमडिला दर्रा है। क्या प्यारे मित्र, बोमडिला दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी जो है ना प्यारे मित्र, ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। यहाँ पर नर्मदा है, नर्मदा का क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ओरसंग, ओरसंग, तवा, बंजर, शेर, ये सब जो है प्यारे मित्र इसका है। माही नदी के बारे में आपको पता होगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आपको पता होगा। और चंबल नदी का क्या है, ये होता है बनास, इसका एक मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मुद्रा प्रसार के श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो मुद्रा प्रसार का श्रेष्ठ तरीके से वर्णित कब करेंगे प्यारे मित्र, ये कब करेंगे, जब प्यारे मित्र ऊंचा दाम क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, यानी ऊंची कीमत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी लिए हैं हम लोग, आपका आरपीएफ में इकोनॉमिक्स का भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। इसमें प्यारे मित्र सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय का लागू होने वाली पद्धति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये जो है ना प्यारे मित्र रिजर्व अनुपात कराती है। क्या कहते हैं, नियत रिजर्व अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी प्यारे मित्र यहाँ पर नियत नहीं होगा, न्यूनतम होगा, सॉरी यहाँ ध्यान हट गया, न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम रिजर्व अनुपात होता है मुद्रा जारी करने का विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। यहाँ पर देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं प्यारे मित्र, मान के चलिए कि आप किसी समय दुर्गा पूजा में देखते होंगे कपड़ा ज़्यादा बिकने लगता होगा, उसके बाद कपड़ा दुकान पे भीड़ नहीं होता होगा। किसी समय में किराना दुकान ज़्यादा चलता है, तो वही प्यारे मित्र मतलब कि समय समय पर जो उसका है उसको बोलते हैं अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या बोलते हैं, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बैंक दर में कमी की ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बैंक दर में जब कमी का ऋण होगा कि इसका उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें जो है ना प्यारे मित्र, इसमें क्या हो जाएगा, ऋण जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण जो है बढ़ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। स्टैटिक के क्वेश्चन में देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम है, नाम नहीं है। तो आपको पता होगा टेनिस, कबड्डी, खो खो, तो इसको याद करने का क्या है, कटक। कटक से याद रखिए कबड्डी, टेनिस, खो खो, ये इसको जो बोलते हैं कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी में नहीं है कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष की गई। तो प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार का जो आविष्कार किया गया प्यारे मित्र, ये 1929 में किया गया। आपको पता होगा 1929 में प्यारे मित्र पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये बताइएगा कि अभी जो है वर्तमान में हाल ही में किसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खां का किसका है, शहनाई वादक से। किसका है, शहनाई वादक से। और यहाँ पर तबला कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, जाकिर हुसैन, आपको लोग जानते होंगे, जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह रखा खां हो गया, तो ये सब तबला वादक से। सरोद से कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, सरोद से हो जाएगा पंडित रविशंकर। और सितार से कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, ये सितार से हो गया आपका, बोल सकते हैं भजन सोपारी, ये सब प्यारे मित्र सितार से है। पढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। थल सेना पूर्वी, पूरब में प्यारे मित्र कौन हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा आपको कोलकाता, तो पूरब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है ना प्यारे मित्र, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। किसके दिन, 9 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया। तो 1997 जो है ना, ये क्यूटो में किया गया। कहाँ किया गया, क्यूटो में, ये आपको याद रखना है, क्यूटो में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संबंध नहीं है, संबंध होगा यहाँ पर, संपर्क नहीं है, संपर्क नहीं है। देखिए संरक्षित वन और राष्ट्रीय वन, ये दोनों तो वन हुआ, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो प्यारे मित्र, ये वन के दृष्टि से नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो गया। अब बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में है, तो आपको ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। देखिए बंदीपुर प्यारे मित्र कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में, ये कल भी हमने आपको बताया। सिमलीपाल उड़ीसा में है। और ये प्यारे मित्र सिक्किम में जो है ना प्यारे मित्र, यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पीन वैली केरल में है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। जैव निम्नकरणीय का मतलब है कि प्यारे मित्र जो खत्म नहीं हो सकता। तो रबर हो जाएगा, रबर। ये प्लास्टिक पॉलीथीन ये सब नहीं होगा प्यारे मित्र, रबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री, होत्री किसको कहते हैं, ऋग्वेद को। किसको कहते हैं प्यारे मित्र, ऋग्वेद को होत्री कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो कल्प, निरुक्त, शिक्षा, ये सब प्यारे मित्र वेदांग है। वेदांग कितने हैं प्यारे मित्र, 6 है, आपको याद रखना है। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान वेदांग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा तो मैनेज कीजिएगा भैया। देखिए निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है। न्याय प्यारे मित्र गौतम मुनि है, सांख्य जो है कपिल मुनि है, उत्तर मीमांसा जैमिनी नहीं, ये पूर्वी मीमांसा है। क्या प्यारे मित्र, पूर्वी मीमांसा है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैशेषिक उल्लूक खाने क्या, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों में गलत अनुक्रम है। तो गलत देख लीजिए क्या है प्यारे मित्र, अकबर के बाद शाहजहां आया, अकबर के जब बाद प्यारे मित्र जहांगीर आया, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, उसके बाकी बात सही है। देखिए अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। आप यहाँ से समझ लीजिए, सबसे पहले कौन आया प्यारे मित्र, बाबर। बाबर के बाद क्या आया प्यारे मित्र, हुमायूं। हुमायूं के बाद क्या है प्यारे मित्र, अकबर। अकबर के बाद कौन आया प्यारे मित्र, जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया प्यारे मित्र, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया प्यारे मित्र, औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरह का क्रम है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक। तो बंगाल में प्यारे मित्र मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक बता है अब्दुल लतीफ खां को। किसको, अब्दुल लतीफ खां, नवाब अब्दुल लतीफ खां। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया। तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये 1571 ईस्वी में किया। कब किया, 1571 ईस्वी में। 1579 में प्यारे मित्र मजहर की स्थापना किया, ये भी आपको याद रखना है, मजहर की स्थापना किया। 1571 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, झलकी, झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था। ये आपको पता होगा, बालाजी बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र,
चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई? तो ये 1809 में हुआ। कब हुआ प्यारे मित्र? 1809 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है ना प्यारे मित्र, ये हुआ था सिंधु नदी को लेकर, सॉरी सतलुज नदी को लेकर। उसी में सीमा बताया था कि कौन किधर रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह का, सिपाही विद्रोह इसको क्या लॉरेंस एवं सीले ने, क्या हो जाएगा? लॉरेंस एवं सीले ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किया था सिरयातुल्लाह मियां ने। ठीक है, सिरायतुल्लाह मियां में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे मित्र? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो ये जो है ना प्यारे मित्र, यहाँ पर हमको गलत लग रहा है। यहाँ पर जो है ना 100 रहता है प्रस्तावक और 100 अनुमोदक। ठीक है। यहाँ पर 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, आप इसको मार के चल सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? यहाँ पर राष्ट्रपति था उपराष्ट्रपति, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का संख्या कितना है? तो अनुसूचित जाति के लिए ना प्यारे मित्र, ये किया गया था 47। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित अगर आपको जाति पूछे तो अनुसूचित जाति के लिए किया गया था 84, और अगर जनजाति पूछे तो जनजाति के लिए किया गया था 47। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से 84 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? प्रकलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि क्या होती है? ये मई से अप्रैल होता है, याद रखिएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा के रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ये लागू हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पर प्रस्तुत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से? तो आपको पता होगा विधि निर्माण कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रांस से प्यारे मित्र ये लिया गया था मित्रता बंधुता जो बोल सकते हैं आप लोग। अमेरिका से प्यारे मित्र उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये सब आपको। जापान से प्यारे मित्र विधि के समक्ष समानता, ये सब लिया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग नहीं माना? माना था किसमें प्यारे मित्र? केशवानंद भारती केस में। 1973 केरल बनाम राज्य का था ये, लेकिन जो नहीं माना था ये बेरुवादी बाद में माना था। ठीक है, नहीं माना था। और माना था कब? केशवानंद भारती केस में। इसमें प्यारे मित्र संविधान के प्रस्तावनाओं में मूल ढांचा किया गया और 42वां संविधान संशोधन के तहत अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और आपको क्या होता है एक और होता है प्यारे मित्र, वो आपको याद रखना है। 3 चीज जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यक वर्गों मतलब कि प्यारे मित्र जो कि हिंदू धर्म को छोड़कर भारत में सभी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, वो प्यारे मित्र अपना एक अलग सब चीज रख सकते हैं, लिंग जाति धर्म। वो 29 में बोला गया। किस में बोला गया? 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए एक प्यारे मित्र शिक्षा खोलेगा, और जिसमें कि देखते होंगे मुस्लिम समुदाय के लोग सब मदरसा करते हैं और उसमें उसका शिक्षण वही खुद करते हैं, तो वही होता है अनुच्छेद 30 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए विदेशी नागरिकों को सब प्राप्त है, मात्र देखिए कौन कौन नहीं है? 15 है, 16 है, 19, 29, 30, ये 5 प्यारे मित्र छोड़ के सभी विदेशी को प्राप्त है। 15 प्यारे मित्र धर्म जाति के लिए कि इस पे अवसर की समानता है, इसमें प्यारे मित्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में प्यारे मित्र हमने बताया अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में, और प्यारे मित्र ये 30 उसका शिक्षा में। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार प्यारे मित्र ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये 19 से 22 में आता है, तो ये डिजिट नहीं पूरा सही किया है, तो ये तो हो जाएगा, प्राप्त होगा। प्रौन एवं दैहिक स्वतंत्रता ये 21 में है, तो ये भी हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता ये प्यारे मित्र 14 में है, तो ये भी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 में है, तो यही लागू नहीं होगा, विदेशी को प्राप्त नहीं होगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद भारत को लागू है, भारतीय लोगों को, विदेशी को नहीं है। ठीक है, और उसके बाद विदेशी को सभी नियम लागू है यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में से किसकी संस्कृतियों के आधार पर? तो वित्त आयोग है, तो वित्त का किसके करेगा? वित्त आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो अपचयित यानी कि बाहर कौन निकलता है प्यारे मित्र? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? सार्वजनिक मूत्रालय में
गंध किसके कारण, आपको पता होगा गंध जो है अमोनिया के कारण होता है, लेकिन क्लोरीन भी होता है, तो यहाँ पर ए एवं सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए एवं सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो आपको पता होगा कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन गोबर गैस में ये का भी प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का प्यारे मित्र लाइटर में उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, तो आपको पता होगा न्यूटन ने किया। किसने किया, न्यूटन ने। डार्विन ने प्यारे मित्र जैव विकास का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने प्यारे मित्र E = mc² का दिया था फार्मूला, आपको ये याद रखना है। आर्किमिडीज ने प्यारे मित्र डूबने और तैरने वाले का सिद्धांत दिया था। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उष्मा का इकाई नहीं है, तो उष्मा का इकाई देखिए वाट। वाट जो है प्यारे मित्र ये शक्ति का इकाई है। किसका है, शक्ति का इकाई है, तो शक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक नॉर्मिकल है, तो नॉर्मिकल भी आप लोग जान लीजिए। देखिए एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर होता है प्यारे मित्र 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 वाट होता है, हो जाएगा। यहाँ पर होता है किलो वाट घंटा। ठीक है, तो वाट दिया गया कितना, 100 वाट। 100 वाट हो जाएगा प्यारे मित्र। और यहाँ पर कितना है, 20 घंटा है। और कितने बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं। और इसको प्यारे मित्र किलो वाट को जब वाट में चेंज कीजिएगा तो ये 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। देखिए 2 1 3 0 कट जाएगा प्यारे मित्र। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह के नॉर्मिकल हमने प्यारे मित्र आपको फिजिक्स में पूरा अच्छा से करवाया। ज्ञान बिंदु का पूरा नोट्स लगभग हमने क्लियर कर रखा, और 2-3 चैप्टर है उसको भी हम लोग बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। तो आप लोग जरूर एक बार चैनल में जरूर जुड़ें और जाके देखिए फिजिक्स का पूरा करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है लोहे पर जंग लगने से उसमें भार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोहे में प्यारे मित्र जंग जो लगता है उसका भाव क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है। लोहे में जंग प्यारे मित्र ऑक्सीजन और नमी के साथ रहता है, यानी दोनों साथ में होना चाहिए तभी उसमें जंग लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। ये बोला जाता है ब्रेसिका कंप्रेटिक्स। ठीक है, कंप्रेसिस्ट किसका पौधे का वनस्पति का नाम है, तो ये आपको पता होगा सरसों का है। और प्यारे मित्र ये गेहूं का जो है ना टेपिकडम इसी तरह का नाम है, तो ये आपको याद रखना है। और मक्का का प्यारे मित्र फेलोडा इंडुकोला होता है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। सरसों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है। देखिए सूत्र विभाजन प्यारे मित्र इसको बोलते हैं मेटोसिस। ठीक है, मेटोसिस में प्यारे मित्र सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले होता है प्रोफेज। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रोफेज होता है, उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है प्यारे मित्र एनाफेज, उसके बाद होता है टेलोफेज। ठीक है, ये आपको याद रखेगा। सबसे लंबा जो होगा कौन हो जाएगा, प्रोफेज होगा, सबसे छोटा होगा एनोफेज। याद रखिएगा, टेलोफेज नहीं मारिएगा, सबसे छोटा एनोफेज होगा। यहाँ पर सबसे लंबा पूछ रहा था, तो ये कौन हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है। ये यकृत में होता है, यकृत तथा पेशियां भी मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्यों। शरीर के लिए एंजाइम क्या है प्यारे मित्र, जीव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है मोनोसेकेराइड। कौन होता है प्यारे मित्र, माफ कीजिएगा मोनोसेकेराइड, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 50 क्वेश्चन। देखिए यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, ये यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन का महत्व एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें हम ज्ञान बिंदु का केमिस्ट्री और हिस्ट्री करवाने जा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।